तो टॉपिक है हमारा सिलिकेट्स। देखो, सिलिकेट्स बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है सिलिकेट्स? सिलिकेट्स आर मेटल डेरिवेटिव ऑफ सैलिसिक एसिड, दैट इज H4SiO4 और SiOH4। मतलब अगर H4SiO4 इसका अगर हम मेटल डेरिवेटिव करेंगे, मेटल डेरिवेटिव का मतलब पहले मैं बनाऊंगा इसका आयन, तो आयन क्या होगा? SiO4-4। चारों के चारों हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, 4H+ बाहर निकले तो क्या आया? -4, इसके ऊपर चार्ज आया। और फिर इसका मैं रिएक्शन कराऊंगा मेटल, जस्ट लाइक मैं अगर सोडियम के साथ में रिएक्शन करा देता हूं तो Na4SiO4, तो ये इसका मेटल डेरिवेटिव हुआ। तो ये क्या है? ये एक इसका सिलिकेट है, ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिलिकेट फॉर्म होती है। अब हमें सिलिकेट फॉर्म पढ़नी है तो मेटल तो क्या होता है? वेरिएबल होता है। जैसे मैंने यहाँ सोडियम का एग्जांपल लिया, तो सोडियम की जगह मैं और कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं जिंक भी डाल सकता हूँ, मैं पोटेशियम भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाला जा सकता है। तो हम जो पूरी स्टडी करेंगे वो डेरिवेटिव की ना करके एक आयन की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमें जो स्टडी करनी है वो कौन से आयन की स्टडी करनी है? SiO4-4 की, और इसी को क्या बोला जाएगा? सिलिकेट बोला जाएगा, ठीक है। तो भी इस आयन के बेस पर ही हम देखें तो ये क्या है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बाइनरी कंपाउंड, मतलब दो ही एटम होंगे, एक सिलिकॉन होगा और एक ऑक्सीजन होगा, और -4 इसके ऊपर आयन होगा। तो बेसिक यूनिट जैसे मैंने बताया, बेसिक यूनिट क्या हो गई इसकी? SiO4-4 हो गई। अब इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आयंस की आगे स्ट्रक्चर ही बनानी है। तो SiO4-4 में सिलिकॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल जैसे कार्बन की हमने पढ़ी हुई है, सेम सिलिकॉन की है। सिलिकॉन से 4 ऑक्सीजन इस तरीके से जुड़े हुए हैं और हर ऑक्सीजन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज है। अब हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो, सभी स्ट्रक्चर को डिनोट करने का अलग अलग तरीका होता है। तो इसे जो हम डिनोट करेंगे उसे किस तरीके से डिनोट करेंगे? इसका डिनोटेशन का तरीका देखना, ध्यान से समझना। मान लो जैसे हमारे पास ये सिलिकॉन है और ये 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये वाला नंबर 1 नाम दे देता हूं मैं। ये नंबर 1 ऑक्सीजन है। ये प्लेन से बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो स्क्रीन है अभी तुम्हारे सामने, इस स्क्रीन से ऊपर की तरफ निकला हुआ है। तो अगर इसे मैं ऊपर से ऊपर की तरफ 3D स्ट्रक्चर में सोचता हूँ, और जहां से अभी तुम स्क्रीन को देख रहे हो बिल्कुल उसी तरीके से टॉप व्यू से अभी इसको देखना स्टार्ट करो, तो हमें ये पीछे की तरफ एक ट्राइंगल नजर आएगा, ठीक है। ये एक ट्राइंगल हमें नजर आएगा। हाँ सॉरी, ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन इस तरीके से यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल को मैं बना देता हूँ इस तरीके से। ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बना दिया, और इस ट्राइंगल पर ये हमारे पास ऑक्सीजन एटम मैंने यहाँ पर रख दिए। ये क्या रखे हुए हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन। इन तीनों ऑक्सीजन के ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैंने बॉन्ड बनाया है, ये एक्चुअल में देखो बॉन्ड नहीं है। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है यही है। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है हमें? बीच में दिखाई दे रहा है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन को मैं इस तरीके से डॉट लाइन से रिप्रेजेंट, डॉट पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सिलिकॉन से जुड़े हुए हैं ये तीनों ऑक्सीजन, तो इन तीनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ आपस में। ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है ये हमें बिल्कुल सिलिकॉन के ऊपर दिखाई देगा। नंबर 1 ऑक्सीजन प्लेन से बाहर की तरफ निकला हुआ है, मैं टॉप व्यू से देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखाई देगा? ऊपर से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के नीचे सिलिकॉन। तो ये एटम ऑक्सीजन आया, ठीक है। समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। इसमें नंबर 1 ऑक्सीजन ये रहा। बाकी अगर ऑक्सीजन को नंबरिंग दी जाए तो ये नंबर 2 है तो ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 है तो ये नंबर 3 हो जाएगा, एंड ये नंबर 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, और इसमें ऑक्सीजन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, सारे ऑक्सीजन सिलिकॉन से कनेक्टेड है। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, ठीक है। तो ये सिलिकेट है हमारे पास SiO4। अब ये जो SiO4 है ये सिंगल यूनिट में बहुत कम स्टेबल हो पाता है। ये क्या करता है? ये या तो अपने डाइमर बना लेगा या फिर अपना पॉलीमर बना लेगा, एक दूसरे से कनेक्ट होता रहता है। अब जैसे जैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते रहता है, उसी के बेस पर हमें सिलिकेट्स के टाइप्स पढ़ने होते हैं। तो हमारे पास अब जो टाइप्स हैं सिलिकेट के वो इस तरीके से हैं। तो सिलिकेट्स में हमारे पास सबसे पहले है ऑर्थोसिलिकेट। देखो ऑर्थोसिलिकेट क्या होता है? ऑर्थोसिलिकेट
एक सिंगल यूनिट होती है। मतलब जैसे अभी हमने सिलिकेट के बारे में क्या पढ़ा कि सिलिकेट SiO4 - 4 को सिलिकेट बोलते हैं। तो अगर ये कोई भी पॉलीमरिक फॉर्म नहीं बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ SiO4 - 4 की फॉर्म में ही प्रेजेंट है, तो ऐसे सिलिकेट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोसिलिकेट बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है जिरकॉन का। जिरकॉन क्या है? ZrSiO4। तो Zr+4 में एग्जिस्ट करता है, और SiO4 में एग्जिस्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये ऑर्थोसिलिकेट हो जाएगा। ठीक है। ओवाइन का देखो Mg2SiO4 और विलेमाइट का Zn2SiO4। तो यहाँ पर ये जो यूनिट है ये सिंगल यूनिट में है, SiO4 - 4 में। इन्होंने कोई भी डाइमर या पॉलीमर नहीं बनाया, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्थोसिलिकेट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट क्या होते हैं? देखो, पायरोसिलिकेट में ये डाइमर बनाते हैं, मतलब जिसमें दो SiO4 - 4 यूनिट कंबाइन हो जाएंगे, सिर्फ दो, तो उन्हीं को क्या बोला जाएगा? उन्हीं को पायरोसिलिकेट्स बोला जाएगा। ठीक है। देखो इसमें डेफिनेशन, इन दीज सिलिकेट टू SiO4 - 4 units are joined by sharing oxygen at one corner given Si2O7 - 6 units। इसके बारे में बताता हूँ ये कैसे आया। देखो, यहाँ पर एक यूनिट ये थी और दूसरी यूनिट ये थी। जब ये दोनों यूनिट कंबाइन हुई तो इनमें बीच में ये ऑक्सीजन दोनों यूनिट के अलग अलग थे, लेकिन कंबाइन होने के बाद ये यहाँ पर शेयरिंग में आ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन कम हो जाता है दोनों यूनिट का मिला के। ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन कैसे लगाना है हमको, नेगेटिव कैसे लगाना है? जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट हो उसमें नेगेटिव नहीं लगाएंगे, जिसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो उसमें नेगेटिव हम लगाएंगे। तो ये ऑक्सीजन सिर्फ एक सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, जैसा मैंने बताया था कि ये और ये बॉन्ड नहीं है। ठीक है। तो जब ये बॉन्ड नहीं है, सिर्फ एक ही बॉन्ड जुड़ा हुआ है, किससे? ये वाला सिलिकॉन से इसका बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, एक नेगेटिव यहाँ आएगा, और एक नेगेटिव इस सिलिकॉन के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो यहाँ आएगा। तीन नेगेटिव हो गए। इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट है, ये इस सिलिकॉन से भी इस सिलिकॉन से भी बॉन्ड बनाए हुए है और इस सिलिकॉन से भी बॉन्ड बनाए हुए, तो यहाँ कोई नेगेटिव नहीं आने वाला। तो इसी तरीके से यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। फॉर्मूला देखोगे इसका तो क्या बन जाएगा? 2 सिलिकॉन 7 ऑक्सीजन और टोटल चार्ज -6, तो Si2O7 - 6 इसका चार्ज हो जाएगा। एक्चुअल में स्ट्रक्चर अब देखो इसकी क्या होगी। ये सिलिकॉन, इससे ये 3 ऑक्सीजन और ये बीच वाला ऑक्सीजन इसमें कॉमन है। ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, ये यहाँ पर इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होगी। नेगेटिव कहाँ कहाँ है? ये नेगेटिव 3 और ये 3 नेगेटिव। तो स्ट्रक्चर से और क्लियर हमारे पास ये हो जाएगा। तो जिसमें इस टाइप की दो यूनिट, सिर्फ दो यूनिट आपस में कंबाइन हो जाए और फॉर्मूला Si2O7 - 6 को फॉलो करे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पायरोसिलिकेट्स बोलेंगे। पायरोसिलिकेट के बाद है हमारे पास ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसमें दो ऑक्सीजन एटम, एक टेट्राहेड्रॉन यूनिट के दो ऑक्सीजन एटम शेयरिंग में आ जाएंगे, और फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? जो फॉर्मूला होगा वो होगा SiO3 - 2 N। N का मतलब जितनी भी यूनिट यहाँ पर कनेक्ट होती है उस तरीके से N। देखो किस तरीके से, जैसे हमारे पास ये एक यूनिट थी, इस यूनिट के जो शेयर्ड हैं, ये एक ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन इसके शेयरिंग में चले गए बाकी दो यूनिट के साथ में। तो यही बोला गया है, इफ 2 ऑक्सीजन एटम पर टेट्राहेड्रॉन यूनिट आर शेयर टू फॉर्म्ड क्लोज रिंग। साइक्लिक रिंग अगर बनाता है, जरूरी नहीं है अगर दो शेयरिंग में है तो वो साइक्लिक ही बनाए, वो लीनियर भी बना सकता है, आएगा भी हमारे पास आगे। ठीक है। लेकिन जिसमें दो यूनिट मिलके एक साइक्लिक बनाए उसी को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसी तरीके से इस यूनिट का देखोगे तो इसमें भी दो हमारे पास, एक तो ये ऑलरेडी है, दूसरा ये शेयरिंग में है। और इसी तरीके से इस यूनिट को देखोगे तो इसमें भी दो ऑक्सीजन शेयरिंग में है, तो यहाँ पर शेयरिंग रहेगी ऑक्सीजन की। और जो शेयरिंग में होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव होता नहीं है, तो यहाँ नेगेटिव देखो कहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ इस पर, ये नेगेटिव आ जाएंगे, ये नेगेटिव आया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब इसका फॉर्मूला देखोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जब इसका फॉर्मूला कंसिडर करोगे तो इसमें तीन तो सिलिकॉन है, तो ये हो जाएगा Si3। ऑक्सीजन कितने हो गए इसमें? टोटल 9 ऑक्सीजन हो गए, और नेगेटिव काउंट करो तो नेगेटिव हो जाएंगे हमारे पास -6। तो फॉर्मूला है Si3O9 - 6। या फिर इसे हम ऐसा लिखें, तीन अगर कॉमन आ जाए तो SiO3 - 2 होल 3, क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 यूनिट है ना, देखो 3 यूनिट कंबाइन हो रही है तो ये 3 आ जाएगा। तो ये दोनों सिमिलर फॉर्मूला है। इसी तरीके से देखो यहाँ नेगेटिव साइन लगाते हैं पहले हम, ये भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर टोटल 9 यूनिट हो रही हैं। ठीक है। तो फॉर्मूला हम कंसिडर करेंगे बाद में। देखो
इसके अंदर नेगेटिव कहाँ आएगा, नेगेटिव लगाते हैं। ये जो शेयरिंग वाले हैं उनके ऊपर नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ यहाँ ये नेगेटिव साइन लगा रहा हूं, देखो मैं एक तो सिलिकॉन के ऊपर वाले ऑक्सीजन पर और जो दूसरा अनशेयर्ड है उसके ऊपर हमने नेगेटिव लगाया। ठीक है, अब इसका जब फॉर्मूला काउंट करोगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, टोटल इसके अंदर सिलिकॉन है 9, ऑक्सीजन काउंट करो तो टोटल ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे पास, सॉरी इसमें टोटल सिलिकॉन है 6, 9 नहीं 6 यूनिट। हाँ, टोटल ऑक्सीजन हो गए हमारे, टोटल सिलिकॉन हो गए 6, ऑक्सीजन काउंट करो तो ऑक्सीजन हो गए हमारे पास टोटल यहाँ पर 18। ठीक है, और नेगेटिव साइन काउंट करोगे तो नेगेटिव साइन आएंगे टोटल, ये टोटल नेगेटिव आ रहे हैं। तो क्या ये इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ 6 कॉमन आ जाएगा, तो SiO3 -2 6, और यहाँ पर देखोगे तो 6 यूनिट ही आपस में कंबाइन हो रही है और साइक्लिक बना रही है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक बार इसे मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ये स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होगा। अगर हमें इस तरीके से लीनियर स्ट्रक्चर ना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ना दिया होता तो कैसी स्ट्रक्चर बनती। देखो सिलिकॉन ये है, ये सिलिकॉन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इस सिलिकॉन को ऑक्सीजन से जोड़ा, फिर ये ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन से जुड़ा, फिर ये सिलिकॉन फिर ऑक्सीजन से जुड़ा, फिर ये एक सिलिकॉन से जुड़ा, ये एक ऑक्सीजन से, और इस तरीके से एक हेक्सागन बना। ठीक है, अब ये जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन एक तो ऊपर की तरफ वाला ऑक्सीजन और एक ये वाला ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं O- एंड O-, ये O नेगेटिव O नेगेटिव। इसी तरीके से बाकी के दोनों ऑक्सीजन भी यही होंगे। तो इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से भी ड्रॉ किया जा सकता है, ये दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम इन दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर्स को। तो साइक्लिक के बाद अब हम चलते हैं आगे चैन सिलिकेट पर। अब देखो चैन सिलिकेट क्या होगा, जैसा मैंने बताया कि पिछले में क्या था, दो ऑक्सीजन शेयर कर रहे थे और वो दो ऑक्सीजन घूम फिर के एक साइक्लिक रिंग बना लेते थे। लेकिन यहाँ पर दो ऑक्सीजन शेयरिंग होंगे लेकिन वो घूम के साइक्लिक ना बनाने की बजाय कंटिन्यू एक लीनियर चैन बनाएंगे। तो उस लीनियर चैन से जो हमारे पास सिलिकेट बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, चैन सिलिकेट बोलेंगे। जैसे देखो चैन सिलिकेट आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग टू ऑक्सीजन एटम्स बाय ईच टेट्राहेड्रल। एक टेट्राहेड्रल में दो ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। एनआईएन का जो फॉर्मूला होगा वो दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, SiO3n-2 एंड SiO4 सॉरी Si4O11-6n। किस तरीके से फॉर्मूले होंगे देखो यहाँ पर कंसिडर करो इनको। ये देखो ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, इस तरीके से ये कंटिन्यू एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। अब शेयरिंग वाले एटम देखें तो इसका एक ऑक्सीजन शेयरिंग एरा और दूसरा ऑक्सीजन शेयरिंग एरा इसका। ठीक है, इस यूनिट के लिए अगर हम देखेंगे तो दो शेयरिंग में आ गए। देखो किसी भी यूनिट के लिए देख लो वो दो शेयरिंग भी होंगे, सिर्फ कॉर्नर वाले एक होंगे क्योंकि ये कंटिन्यू आगे भी जुड़े हुए हैं, ये कंटिन्यू आगे जुड़े हुए हैं। तो इसमें हर एक साइक्लिक रिंग ने दो ऑक्सीजन आपस में शेयर किए हुए हैं। तो इसका जो कंटिन्यू लीनियर में जाता है उसका फॉर्मूला हुआ ये SiO3n-2। ठीक है, n यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट्स जितने भी कनेक्टेड होते हैं। बी ऑप्शन में देखो, बी में क्या है हमारे पास, ये जो यहाँ पर रिंग है इस रिंग को मैंने कॉपी करके जस्ट नीचे अटैच कर दिया इन ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, ये बिल्कुल सेम रिंग है। देखो इसी यूनिट को अगर मैं मार्क करता हूं, ये ए वाली यूनिट है, ये ए वाली यूनिट हमारे पास इतनी यूनिट है जिसको मैंने सर्कल किया है। बाकी इसे मैंने इसी यूनिट को कॉपी करके जस्ट नीचे जोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से क्रॉस लिंक बना देता हूँ तो ये क्रॉस लिंक कंटिन्यू ऐसे जुड़ेगा और हमारे पास फॉर्मूला बनेगा Si4O11n6n-। तो ये हमारे पास क्या होंगे, चैन सिलिकेट होंगे और ये कंटिन्यू इस तरीके से चैन में जुड़ते जाएंगे। चैन सिलिकेट के बाद हमारे पास आता है टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट। अब वो क्या होता है टू डायमेंशनल शीट सिलिकेट, इसमें देखो जैसे ये चैन सिलिकेट है, ये चैन सिलिकेट में कंटिन्यू इस तरीके से दो चैन जा रही है। इनको अगर मैं कनेक्ट कर दूं, देखो इसमें देख रहा हूं डायग्राम में दिखाई दे रहा है O नेगेटिव, तो ये भी शेयरिंग कर सकते हैं। अगर मैं इनके नीचे भी इसी तरीके से शेयरिंग वाले ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म कर दूं, ये कंटिन्यू एक दूसरे से यहाँ पर ये शेयरिंग में ऑक्सीजन में आ जाता है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने चैन सिलिकेट को आपस में क्रॉस लिंक से जोड़ दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये कंटिन्यू एक शीट टाइप में बन जाएगी। तो ये हमारे पास होगा शीट सिलिकेट या फिर टू डायमेंशनल
शीट सिलिकेट हम इसका नाम दे सकते हैं। और इस शीट सिलिकेट का फॉर्मूला होगा हमारे पास जनरल फॉर्मूला Si2O5N-2N, ये शीट सिलिकेट का फॉर्मूला हुआ। ठीक है। अब जैसे देखो मैंने बताया कि शीट सिलिकेट में हमने क्या किया, नीचे कंटिन्यू और ऊपर कंटिन्यू जोड़ते चले गए। अब अगर मैं 3D सिलिकेट बनाना चाहूं तो 3D सिलिकेट देखो कैसे बनेगा। ये जैसे इस ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ये ऑक्सीजन हमारे पास ऊपर की तरफ है और नेगेटिव है, मतलब ये भी शेयरिंग कर सकता है। तो इसे मैं ऊपर की तरफ और ट्रायंगल बना दूं, मतलब जिस तरीके से मैंने देखो चैन सिलिकेट में क्या किया हमने, एक बार देखो फिर से, ये एक ट्रायंगल था, चैन सिलिकेट में इसको एक्स डायमेंशनल में लेके चला गया, शीट में मैं इसको वाई में भी लेके चला गया, मतलब एक्स और वाई दोनों डायमेंशन में ये कंटिन्यू चैन बनाते चले गए। और 3D के लिए अगर मैं Z डायमेंशन में भी इसको लेके आ जाऊं तो वो हमारे पास एक 3 डायमेंशनल शीट सिलिकेट हो जाएगा। ठीक है। ये जो सिलिकेट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा काम आता है। शीट सिलिकेट 3D के एग्जांपल मैंने पहले ही बताए हुए हैं, जैसे क्वार्ट्ज होता है, ट्राइडामाइट होता है, ये जो सिलिकॉन्स है यही तो सिलिकेट है, SiO लिंकेज इनके अंदर आ रहा है। तो क्वार्ट्ज, ट्राइडामाइट, ये सब क्या है हमारे पास 3D शीट के एग्जाम्पल्स है। जियोलाइट सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो सरफेस केमिस्ट्री में हमारे पास एक टॉपिक आएगा जियोलाइट। वो क्या होता है, वो भी इसी टाइप का एक सिलिकेट होता है। मतलब जब हम देखो इनके अंदर एक टाइप का ये वॉइड फॉर्म हो रहा है, खाली जगह बनती है ये सभी सिलिकेट में। तो 3D में भी ऐसी खाली जगह होगी सिलिकेट के अंदर। तो जब भी हम इनके अंदर कोई भी सॉल्वेंट या इम्प्योरिटीज वाला कोई पार्ट इसके अंदर डालेंगे, तो इम्प्योरिटी अगर इनके साइज से मैच कर गई तो इम्प्योरिटी क्या होती है, इनके बीच में फिल हो जाती है। तो इसीलिए ये शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का भी काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जियोलाइट। ठीक है, ये टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनके अंदर इम्प्योरिटीज फिल करके हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, एक स्टोन आता है पन्ना, पन्ना स्टोन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो भी एक टाइप का सिलिकेट होता है, उसके अंदर हम कलर फिल कर सकते हैं। जैम स्टोन होता है, तो बहुत सारे जैम स्टोन भी 3D सिलिकेट के बनाए जाते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक था सिलिकेट, जिसमें 2D और 3D इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन पूछे जाता है वो ऑर्थो सिलिकेट, पायरो सिलिकेट और साइक्लिक सिलिकेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 3D सिलिकेट में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हायर फॉर्मूला बनता है, एन की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसलिए उसे सिलेबस में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो कंसिडरेशन में हमें सिर्फ ऑर्थो, पायरो, साइक्लिक और चैन सिलिकेट यहाँ तक हमें पढ़ना होता है इंपॉर्टेंट। तो हमारा अब कार्बन फैमिली सभी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो छोटा सा टॉपिक बचता है वो बचता है एलोट्रोप ऑफ कार्बन। वो एलोट्रोप ऑफ कार्बन के अंदर डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन की स्ट्रक्चर होती है। वो 10th क्लास तक पढ़ा दी जाती है, इसलिए मैं इसमें उसे नहीं पढ़ रहा हूँ, या फिर तुम्हारे बोर्ड की बुक में वो दिया होगा। तो मेंस और नीट के हिसाब से वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ना ही वो एडवांस के हिसाब से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है कि वो डायमंड से कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुल रेट वो सिर्फ बोर्ड के हिसाब से तुम्हें कंप्लीट कर लेना है एनसीईआरटी में से। बाकी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो ये हो गए थे, और कार्बन फैमिली अब यहाँ पर खत्म।